बताइएगा ज़रा। अभी चेक करें तो ज़रा ठीक है, मुझे काइंडली बताइएगा एक दफ़ा। अब कुछ ज़ूम हुई है मेरे भाई, सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा टाइम दें। 45 पीपल्स ने अभी तक ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह थोड़े से मज़ीद लोग आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह का भी आइडिया नहीं है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही आज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है कि नहीं। BTC मूवमेंट नेसेसरी फॉर कॉइन सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। जी इंशाल्लाह मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स जो है वो आपने कैसे देखने हैं और उनको किस तरह आपने उन पर ट्रेड वगैरह करनी होती है। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी मैं आपको ना आज काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, बेफिक्र है। अच्छा जी, 51 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लें, जो लोग रहते हैं वो भी आ जाएं। अली भाई, बाइबिट एक्सचेंज बेस्ट है। हाँ यार, बाइबिट अच्छी एक्सचेंज है। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। आने वाला दौर जो है ना बाइबिट का है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस वगैरह भी डिज़ाइन किए हैं सभी लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से अच्छा ये मार्केट में ना compete करेंगे बाइनेंस को, दूसरी एक्सचेंजेस को भी ना। क्योंकि बाइनेंस के अलावा अभी तक कोई भी जो था वो इवेंट्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं करवा रहे थे, मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद अभी बाइबिट आया, जिसने अभी रिसेंटली लाहौर में लास्ट वीक इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे गए थे हम भी। तो प्रॉपर मतलब बाइनेंस की तरह सारी चीज़ें जो है ना, बाइनेंस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू किया है। तो मेरे ख्याल से ये बाइनेंस को कम्पीट ज़रूर करेंगे, एक टफ टाइम देंगे। कम्पीट तो नहीं कर सकते लेकिन टफ टाइम ज़रूर देंगे। गोल्ड बाय करें या सेल करें, प्लीज सिग्नल। मेरे भाई अभी आप कुछ ना करो, चीज़ों को समझो। खुद आपको पता होना चाहिए कि यार इसको बाय करना है कि सेल करना है। मेरे कहने पे या किसी के कहने पे आपने बाइंग सेलिंग जो है वो नहीं करनी। सिर्फ यही चीज़ है जो आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाती है।
क्योंकि सिर्फ वो वाली बाइंग को हम होल्ड कर सकते हैं जिस बाइंग के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये हमने किसी लॉजिक की बेस पे की है या मैं अपने सर्च पे मैंने की है, तो उसी बाइंग की ट्रेड को भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँगा ना बाय कर लो, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, आप फौरन से मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको रीजन ही नहीं पता या आपको कोई लॉजिक नहीं पता कि यार यहाँ से क्यों बाय हुआ है, क्या इसकी बाय की क्या वजह थी। ठीक है, तो आप पैनिक में रहोगे कि किसी भी वक्त मेरी ट्रेड जो है वो लॉस में जा सकती है। मतलब इस तरह की चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी, आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते या प्रॉफिट नहीं मार्केट से ले सकते। Watch your live stream भाई, we reduce the level in a spot trading, Alibaba made MTF 5 and X next pay videos, please be upon you। ठीक है जी सर, now you give every last updates in a must one। ठीक है जी, अभी आपको अपडेट इंशाल्लाह मिलेगी, डोंट वरी यार। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से 52 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप स्ट्रीम को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में या जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको मैं लेके जाता हूँ जी यहाँ पे एक डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, आज की अभी जो वीडियो है ना, इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिनसे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेरी स्ट्रीम पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहते, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, उसके लिए हम किस तरह मार्केट को देखते हैं या मार्केट की जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं, रैंडम मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको ना प्रॉपर एक यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है मेरे पास। मैं बड़ी सिंपल और सादा सी, मतलब आपको ना कहते हैं कि जबान के अंदर सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जो एक यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा भी बैठा है ना, जिसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, वो भी इन चीजों को समझ सके। ठीक है, मैंने जो मार्केट में अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ना, ऑलमोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं आपको कह सकता कि यार मैं बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, या जिस तरह लोग यहाँ पे गाड़ियाँ दिखाते हैं, डॉलर्स दिखाते हैं, पता नहीं बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स दिखाते हैं। सर मैं आपको ये क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है, मैंने मार्केट में लॉसेस भी लिए हैं, मैंने मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी लिए हैं। ठीक है, ये मार्केट ही ऐसी है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आके ये चीज़ आपको कहता है कि यार यहाँ से हमने लॉस नहीं लिया, हमने बहुत ये प्रॉफिट ही जस्ट लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये झूठ होती हैं। ये सिर्फ मार्केट में लोगों को इंड्यूस करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। ठीक है, मार्केट जो मैंने भी स्टार्ट पे लर्निंग स्टार्ट की थी ना, बड़े लोगों के कोर्सेज भी मैंने खुद भी बाय किए हैं, बहुत सारे लोगों के कोर्सेज देखे भी हैं। ठीक है, खुद से भी मतलब मार्केट को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। तो बहुत देर से आप मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। तो यार सारी चीज़ों का जो मैंने खुलासा निकाला है ना, ये मार्केट जो है ना, ये बड़ी सिंपल मार्केट है। ठीक है, इस मार्केट को आप जितना सादा या सिंपली आप इसको देख के ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना, ये आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी ट्रेड देगी। लेकिन जितना ही आप इसको मतलब टेक्निकली चीजों को देखने की कोशिश करोगे ना, जैसे मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग जो है टेक्निकल चीजों की तरफ चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब नेम लेते रहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसको टेक्निकली या डीपली जाके एनालाइज करने की कोशिश करोगे ना, सर ये मार्केट आपके लिए उतनी टफ हो जाएगी। इसमें फिर आपके लिए ट्रेड पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, जो हमारे स्पेशली बिगिनर लोग हैं, ठीक है, जो बेशक आप एक्सपर्ट भी हैं या जो बिगिनर भी हैं, ठीक है, मैं उनको एक एडवाइस यहाँ पे यही करना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर आप अभी तक लॉस में हो या आपने ऑलरेडी अपना लॉस किया है, आपने सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रीम के स्टार्ट पे ये चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जस्ट एक चीज़ स्टार्ट करनी है कि आपने मार्केट को ना ना तो 5 मिनट पे, ना 15 मिनट पे, ठीक है, ना ही 30 मिनट पे, इन तीनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना छोड़ देना है। ठीक है, ये आपने मेरे कहने पे, ठीक है, जस्ट अगर आप ट्रेड करते हो, डेमो ट्रेड करो। रियल पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पेपर ट्रेड कर लो, डेमो ट्रेड कर लो, कुछ भी कर लो, रियल पे नहीं करनी। सिर्फ आपने मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपने ये चीज अपने माइंड में सोच लेनी है, या आपने अपने पास नोटबुक जहां पे आप चीजें लिख रहे होते हैं, आपने वहां पे ये चीज लिख लेनी है कि सर 1 आवर से छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता मार्केट में। ठीक है, आपने वहां पे ये चीज लिख लेनी कि मैंने जब भी ट्रेड करनी है, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, या इससे बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, 1 डे को, वीकली को, 4 आवर को, इसको एनालाइज करो। ठीक है, फिर 1 आवर पे आकर मार्केट पे एनालाइज करो और उस पर ट्रेड करो। ठीक है, आप ये चीज भूल जाओ कि यार इससे छोटा टाइम फ्रेम भी होता है। ठीक है, इससे छोटा टाइम फ्रेम अगर आप ये चीज थोड़ी देर के लिए छोड़ के मार्केट को एनालाइज करोगे ना, तो सर आपको समझ आएगी कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे कर रही है। ठीक है, देन फिर जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, आपको थोड़ी सी चीजों पे समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा यार मार्केट इस तरह यहाँ पे इंड्यूस करती है, या इस तरह मार्केट मूवमेंट देती है, तो देन फिर आप जो है वो 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ पे 90% या 90 से भी अबव परसेंट जो है लोगों का जो लॉस की वजह है ना सर, वो यही है कि वो जस्ट 5 मिनट पे आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम भी वो जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और मार्केट को एनालिसिस करेंगे और ट्रेड करना शुरू कर देंगे, और ट्रेड लॉस में जाती है तो फिर कहते हैं यार मतलब पता नहीं हमारा एनालिसिस भी सही था, गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि कभी भी आपने जब मार्केट में आना है, आपने 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड जो है वो नहीं करनी। ठीक है, अभी जो लोग मैसेज कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर रुक जाए, मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज का टाइम दूंगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ों को सीख लें, समझ लें इंशाल्लाह, ताकि जो मेरा यहाँ पे आने का मकसद है या जो आपका यहाँ पे आने का मकसद है ना पूरा हो। ठीक है, कुछ आप सीख के जाएं। ठीक है, नहीं तो मुझे तो कोई नहीं है, मैं आपके रिप्लाई मैसेजेस के रिप्लाई करके थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो फिर आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, जो रियल बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको नोट करो और इनको आपने अपनी रियल ट्रेडिंग के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करो। अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो। सही हो गया जी। नंबर 1 चीज़ कि 1 आवर से नीचे आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जब भी मार्केट को एनालिसिस करना है 1 आवर पे करना है, उससे नीचे आपने ट्रेड नहीं करनी। कम से कम 1-2 माह आप जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तब तक आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर ना 80 to 90% एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को लेके हम चलते हैं अभी मार्केट में। ठीक है, मार्केट में इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको चार्ट को एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ट्रेड छोटी कर लो भाई, $1 की ट्रेड कर लो, सिर्फ $2 की ट्रेड कर लो, जीरो अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो 0.01 की लॉट ओपन कर लो। ठीक है, या इससे भी छोटी ट्रेड में चले जो माइक्रो अकाउंट ओपन कर लो, 0.0001 की ट्रेड ओपन कर लो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे करो। एसएल भी थोड़ा बड़ा होगा वहां पे, टीपी भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा यार अगर मैं इतना बड़ा एसएल लगाता हूँ, इतना बड़ा टीपी लगाता हूँ, मेरा टीपी भी हिट होता है, मेरा एसएल भी हिट होता है। ठीक है, देन फिर आप अपना अकाउंट बैलेंस जब इंक्रीज करोगे तो अपना लॉट साइज भी इंक्रीज कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो मेरे सामने ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अभी मार्केट में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत ज़्यादा स्टार्ट से मैं नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि अगर हम बहुत बेसिक से चीज़ें जानना शुरू कर देंगे तो ये तो स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत मतलब हम पीछे तक चले जाएंगे। मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताता हूँ, मार्केट में 2 ही चीज़ें चलती हैं। मार्केट में या तो इस तरह आपको पता है मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, फिर मार्केट कुछ रेंज करती है, फिर यहाँ से या तो मार्केट ऊपर चले जाती है या मार्केट दोबारा नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर एक लेवल आता है जहां पे मार्केट कुछ रेंज करती है, फिर मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड जो है उसे शिफ्ट कर देती है। ठीक है, ये 2 ही काम मार्केट में होते हैं, 2-3 काम है। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे डाउन करती है, ठीक है, या मार्केट यहाँ पे रेंज करना शुरू कर देती है, या मार्केट यहाँ से अप जाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये 3 काम मार्केट में होते हैं। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे, इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इन 3 चीजों के अलावा आपको मार्केट में कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं ये ड्राइंग्स यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको रियल मार्केट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ ना थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ये देखें, मैंने अभी यहाँ पे ना इसको जूम आउट किया है। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो तो ये तो बहुत पीछे हम नहीं जाते। अब यहाँ से देखें तो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रही थी। ठीक है, एक हाई बनाती है फिर मार्केट नीचे,
फिर यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, रेंज। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही अगर आप इससे पीछे भी चले जाओगे ना, जितना मर्जी किसी भी कॉइन को या किसी भी चार्ट को ओपन करोगे ना, आपको सर यही मार्केट के अंदर सीक्वेंस नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह मार्केट जो है वो चलती रहती है। तो इसमें हमने क्या मार्केट में कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है, मैं आपको इसका ये बड़ा सीक्रेट बताने लगा हूँ, जो अभी यहाँ पे चीजें बताने लगा हूँ। हमने मार्केट में पता क्या करना होता है, बड़ा सिंपल काम है। मार्केट जब इस तरह मूवमेंट दे रही है ना सर, ये मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे आके अगर मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है, कुछ लिक्विडिटी स्वीप करेगी, फिर ऊपर वालों की, फिर नीचे वालों की, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह हंटिंग शंटिंग मार्केट करती है, वो आपको पता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो है वो एक्चुअल मूव जो है वो शुरू होता है। अब इसमें जब इस तरह मार्केट करती है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास पीओआई पॉइंट्स होते हैं, या जो हमारे पास मार्केट के अंदर वो लेवल्स होते हैं कि जहाँ पे हमने ट्रेड फाइंड करनी है, वो किस तरह होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वो लेवल्स होंगे कि जहां पे ये स्विंग्स के जो हाईज होंगे ना सर, ये वो लेवल्स होंगे जहां से पुल बैक मार्केट दे सकती है, ठीक है। मतलब कि अगर मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल मार्केट में ट्रेंड यूं शिफ्ट हो गया है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो सर किसी ना किसी लेवल से तो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक वापस लेना है ना। वो कौन सा लेवल होगा, वो जो प्रीवियस हमारे पास मार्केट में स्ट्रक्चर डाउन चला था ना, उसका जो मार्केट में हमारे पास सप्लाई एरिया होगा, वो एरिया होगा कि जहां से मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है। अब आपने ये चीजें साथ साथ थोड़ी सी याद रखनी है। एक लेवल होता है मिटिगेटेड, एक होता है अनमिटिगेटेड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये वाला लेवल है, जैसे अब मैं आपको कहता हूं कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है। क्यों गिर सकती है, क्यों, क्योंकि इसको हम कहेंगे कि ये अनमिटिगेटेड था, कि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। हाँ, अगर मार्केट क्या करती कि मार्केट में ये जो मूव आया था ना, इससे पहले मार्केट यहां से एक दफा स्विंग लो लगाती और दोबारा इसको टैप करती, तो फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरती, ठीक है। तो फिर अब जो नेक्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे आना था ना, तो सर इस एरिया को मार्केट ने यूं करके ब्रेक कर देना था। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सप्लाई पड़ी थी ना, जो मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, या जो सेलर्स बैठे थे जिन्होंने इसको शॉर्ट करना था, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑलरेडी यूज हो चुका था, ठीक है। ये ऑलरेडी यूज हो चुका था, तो मार्केट में फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आई, तो ये काम नहीं किया मार्केट में, ठीक है। ये एक बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने जरूर याद रखना है। अब जब हमारे पास इस तरह लेवल्स होते हैं, ये जो मैं आपको बताने लगा था, ठीक है। अब ये जितने भी टॉप वाले लेवल्स होंगे, ठीक है, इस तरह इनको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, यही हमारे वो लेवल्स होंगे कि जहां से हमें जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है, तो दोबारा डाउन गिरते हुए नजर आती है, ठीक हो गया। एक चीज हमारी ये होगी कि अगर मार्केट में ट्रेंड जब शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो हमने किन किन लेवल से पुल बैक्स देखने हैं। ये ट्रेड शॉर्ट टर्म की होगी, क्यों, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है, हम ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये वो लेवल्स हो गए। अब हमने बाय की ट्रेड जो पकड़नी है, वो किस किन लेवल से पकड़नी है, वो हमारे पास ये वाले मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। ये जो यहां से होंगे, ठीक है, ये वाले जो लेवल्स होंगे, हमने इन लेवल से बाय की ट्रेड पकड़नी है, कि अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेके वापस नीचे आती है, तो सर इस रेंज के अंदर हमने ट्रेड करनी है। अच्छा, अब एक और बड़ी मेजर चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट के अंदर यूं एक ट्रेंड चलता है ना सर, ये जो चीजें है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको ये नहीं ना पता चल रही, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा सर, तब तक नेक्स्ट आप जितनी मर्जी एडवांस स्ट्रेटजीज या जितनी मर्जी एडवांस चीजें सीख लेना सर, वो काम ही नहीं करेंगी। ये बेसिक है, ये बैकबोन है, ये आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने शायद चीजें अंडरस्टैंड देखी हो, आपको पता हो, ठीक है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे मार्केट में बीओएस हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं रेड लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह करके। अब हमने जो ट्रेड फाइंड करनी होती है ना, वो किस लेवल पे करनी होती है, जहां पे ये आपने याद रखना है हमेशा। ये चीज जो आपको बताने लगा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमने हमेशा इस बॉक्स के अंदर ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगी, इसको हम अब जब लाइव चार्ट पे टेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये वाकई चीजें मार्केट में कितना अच्छा काम करती हैं। और जो नेक्स्ट आपको प्रेडिक्शन दी जाती है कि इस लेवल से मार्केट आप यहाँ डाउन जा सकती है,
तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो हमने इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, उनकी बेस के ऊपर हमने मार्केट में ट्रेड करनी है। ठीक है, ये देखें इसी तरह इससे ऊपर जो ये वाला एरिया है इसका ब्रेकर ब्लॉक होगा ये वाला। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो हमने इस ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड करनी होती है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू नेक्स्ट चलता रहता है। अब ये एक सिंपल सा मैंने आपको सिनेरियो जो है ये बता दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको लाइव चार्ट पे भी टेस्ट करते हैं कि लाइव चार्ट पे ये हमें किस तरह नजर आता है, या लाइव चार्ट पे हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने बहुत पीछे से नहीं जाना इसको मार्केट को एनालाइज करना, हमने देखना है जो रिसेंटली मार्केट में हाई लगा है। अब रिसेंटली हाई कौन सा आ रहा है भाई, मेरे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, उससे ऊपर हाई देखें तो वो ये वाला है। अब ये तो बहुत लंबी कहानी है ना, क्योंकि मार्केट अभी इससे नीचे है। क्योंकि जब तक मार्केट रेंज फॉर एग्जांपल अभी मुझे नजर आ रहा है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट ना दी होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्ले करता हूँ, जहां से मूव जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ से उसने मूव ब्रेक किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा कि ये लेवल्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अभी फिर जो करंटली मार्केट चल रही है ना, जो भाई अभी पूछ रहे थे कि मार्केट बाय जा सकती है या सेल जा सकती है, आप लाइव देखोगे कि भाई मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। ठीक है, हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे सारे चार्ट को, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल भी निकल के आ जाएंगे कि अच्छा नेक्स्ट लेवल कौन से है या नेक्स्ट मार्केट क्या परफॉर्म कर सकती है। ये चीजें फिर आपको पता चलती हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जी, ताकि आपको चार्ट नजर आए क्लियर कट। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम देखें तो हमने, आप बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, एक बड़ी मिस्टेक कि जो बिल्कुल छोटे छोटे मूव होते हैं ना उनको भी मार करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस तरह कि जो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ पे यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से, मतलब यहाँ पे ये इस तरह के जो लेवल्स होते हैं ना इनको आप मार्क नहीं कर सकते होते। ठीक है, आपने हमेशा उस चीज उस रिट्रेसमेंट को मार्क करना है जो कम से कम भी आपको कोई 5 से 10 कैंडल, ठीक है, या मिनिमम भी 3 से 4 कैंडल्स बड़ी बड़ी आपको मिलती हुई नजर आए, आपने उसको मतलब रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना है। जो ये बिल्कुल छोटी छोटी होती है ना, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंड्यूसमेंट इनको कहते हैं, ये सारे इंड्यूसमेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको मार्किंग नहीं करनी होती। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, अभी ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो सबसे टॉप पे अभी तक मेरे पास लेवल पड़ा है ना, ये अनमिटिगेटेड पड़ा है। कैसे, ये देखें, मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, इसमें हमने सबसे टॉप वाली कैंडल मार्क करनी होती है, जो बाइंग की सबसे, मतलब ये जो मूव आ रही है ना, मतलब पीछे से इस तरह ये मूव आ रही है, इसकी जो सबसे ऊपर वाली ग्रीन कैंडल होगी हम वो मार्क करेंगे। तो जब भी मार्केट सेल आ रही होगी इसमें सबसे नीचे वाली बॉटम वाली सेल की कैंडल को हम मार्क करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक मिनट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, शायद फिर आपको थोड़ा अच्छा नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अभी कुछ ठीक हुआ है कि नहीं यार? अभी ये बेसिकली स्क्रीन जो है ना वो मेरे पास बड़ी है, तो यहाँ पे ना यार ये इसी तरह ही स्क्रीन नजर आएगी आपको शायद। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये वाला लेवल जो पड़ा है ना, ये अनमिटिगेटेड पड़ा है मेरे पास ना, ये वाला। क्यों मैं इसको अनमिटिगेटेड बोल रहा हूँ, इसमें जो नीचे वाली विग होती है ना, यहाँ पे हम इस पूरी विग को मार्क करते होते हैं इस तरह करके, इस कैंडल पूरी को। ठीक है, अब ये लेवल जो है ये अनमिटिगेटेड है, अभी तक ये टैप नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट घूम के दोबारा भी इस लेवल पे आएगी ना, तो यहाँ से आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब सर जूम द चार्ट ए लिटिल, ठीक है, चले ये इस तरह कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं क्यों अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसको टैप नहीं किया। ये जो मार्केट यहाँ पे ऊपर आई है ना, यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने, सॉरी, यहाँ पे गैप छोड़ा था ना, जस्ट मार्केट ने उस गैप को फिल किया और वहां से नीचे गिर गई है। इस कैंडल के अंदर प्रॉपर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप नहीं किया।
इसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है कि जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगी ना, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की मार्किंग कर देते हैं, मैं आपको तन पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत मजीद ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने मेरे पास किया है। ठीक है, अब साथ साथ हमने इनके लेवल्स जो हैं वो भी मार्क करते जाने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे अब यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर, और फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ट्रेड किस लेवल पे फाइंड करनी थी, हमने अब अगर मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड करनी, तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर हमने ट्रेड फाइंड करनी थी कि कौन कौन से लेवल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझ लो चीजों को, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें मैं आपको आज समझाने के मूड में आया हूं, तो आप समझो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट है यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे, इससे नेक्स्ट मार्केट नहीं चली। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट ने यहाँ से मजीद नीचे गिरना है या मजीद ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमने अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को, ठीक है, ये मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक यहाँ तक बन रहा है जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ऊपर वाला स्विंग लगा है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ही मैंने मार्केट को एनालाइज करना है, अपने पीओआई पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। पीओआई पॉइंट्स कौन से होते हैं कि मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो वाले पॉइंट के जहां से मार्केट डाउन आ सकती है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनको हम पीओआई पॉइंट्स कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो मेजर मेरे पास पीओआई पॉइंट्स आ रहा है ना, वो यहाँ पे ये वाला आ रहा है। ठीक है, जहां से एग्रेसिव मार्केट में मूव आया। ठीक है, ये जो मूव आया ना यहाँ पे, ये हमने स्मार्ट मनी के ना फुटप्रिंट होते हैं कि यहाँ पे एग्रेसिव मूव आया, एकदम से मार्केट नीचे गिरी है, कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा था। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ से मार्केट में एग्रेसिव मूव आया, तो ये एक जो कैंडल रेड कलर की टॉप वाली कैंडल है, ये मेरे पास एक सप्लाई की कैंडल बन गई। ठीक है, और इससे ऊपर मेरे पास जो पीओआई पॉइंट्स है वो है ये वाला। ठीक है, इस मूव की सबसे टॉप वाली बाय की कैंडल। ठीक है, अब ये एक मेरे पास ये पीओ पॉइंट है। ठीक है, ये दो पीओआई पॉइंट्स मेरे पास थे कि जहां से था कि अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेके वापस जाती है, या तो यहां से गिर सकती है या यहां से गिर सकती है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट पीओआई पॉइंट को टैप किया और मार्केट वहां से नीचे गिर गई। अच्छा, अब यहां से एक और चीज भी इसके साथ में कंफर्मेशन करते हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं आपको कैसे बताता जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम आरएसआई लगा देते हैं। इसकी कंफर्मेशन करने के लिए ना एक और चीज साथ यूज होती है, जिसको हम आरएसआई के साथ कंबाइन करते हैं। इसमें आरएसआई की ये येलो लाइन रिमूव करेंगे। अच्छा, इसमें ना हमने एक और चीज साथ देखनी है। अब एक पॉइंट है ये वाला, मैं इस पे ना लाइन लगाता हूँ। ठीक है, जो थोड़े से भी एक्सपर्ट लोग हैं वो साथ साथ समझते जाएंगे। अच्छा, अब एक पीओआई पॉइंट है ये वाला मेरे पास, एक पीओआई पॉइंट है मेरे पास ये वाला। ठीक है, मैंने दोनों पे लाइंस लगा दी हैं। ठीक है, बात आपने समझनी है। ये मैं ये ब्लू रिमूव कर रहा हूँ। अब ये दो पीओआई पॉइंट्स है मेरे पास, एक ये पीओआई पॉइंट है, एक मेरे पास ये पीओआई पॉइंट है। अब जब इस तरह एक ही मूव के अंदर दो पीओआई पॉइंट्स होते हैं ना, उनमें से कौन सा पीओआई पॉइंट्स काम करता है, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए ना, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 90% चांस होते हैं कि वो पीओआई पॉइंट काम करेगा जिसका आरएसआई बिलो 50 है। ठीक है, अब ये एक ये है और इसका आरएसआई देखो क्या है, बिलो 50। 50 हमारा कहाँ पे बनता है आरएसआई, ये मैं आरएसआई 50 पे लाइन लगा देता हूँ सर, वो ये है। ठीक है, अब ये लाइन 50 की है। ठीक है, अब ये वाला अगर आप देखोगे पीओआई पॉइंट्स, ये पीओआई पॉइंट इसका आरएसआई यहाँ पे है, ये पीओआई पॉइंट जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, अब जब मार्केट मूव करके ऊपर जा रही थी ना, तो यहाँ पे आपको वैसे ही आपको कंफर्म हो जा रहा था कि भाई यहाँ तक मार्केट नहीं जा सकती, मार्केट ने यहां से ही गिर जाना है। क्यों? क्योंकि इसका पीओआई पॉइंट जो है, इसकी आरएसआई जो वो बिलो 50 है। क्योंकि आरएसआई जो है ये हमें इंडेक्स बताता है कि मार्केट में प्रेशर कितना है। तो इस चीज ने हमें ये चीज बता दी थी कि यार यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट क्या कर रही है, यहां से डाउन आ रही है, मतलब अभी सॉरी यहाँ पे डाउन है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। बेसिकली ये पीओआई पॉइंट जो है, यहाँ पे वीकनेस शो हो रही थी हमें कि मार्केट यहां से डाउन गिर सकती है। ठीक है, डाइवर्जेंस भी नजर आ रही थी। तो जैसे ही मार्केट ने इस पीओआई पॉइंट को टैप किया है, मार्केट फौरन नीचे गिर गई है।
ठीक है, तो ये मतलब इस तरह आप आरएसआई के साथ इसकी कंफर्मेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो साथ साथ समझ आती जाए इंशाल्लाह। ये ऐसी वीडियो होगी कि मैं कहता हूँ कि ये पूरी यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आरएसआई को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब हमारा यहाँ तक तो हमने अपना सफर कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो मतलब एरिया था ना, ये ऑलरेडी मार्केट ने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस पीओआई पॉइंट को मार्केट ने टैप कर लिया, लेकिन अभी इसको फिल नहीं किया था। ये पीओआई पॉइंट जो था ये था बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से मार्केट में देखें कितनी बड़ी मूवमेंट आई है। ठीक है, यहाँ से गिरी है, उसके बाद मार्केट एक दफा भी ऊपर नहीं गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सेल आया, तो इसलिए जब इतनी बड़ी एग्रेसिव सेल इस लेवल से आई थी ना, तो इस सेल इस लेवल को हमने छोड़ना नहीं था। ठीक है, इस लेवल को हमने कंटिन्यू अपना स्ट्रेट मूव करना था यहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये लेवल हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये लेवल हम यहाँ तक रख देते हैं फिलहाल, अभी इसको इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट जाएंगे तो इसको इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट आई है जी, वो कौन सी आई है? वो हमारे पास यहाँ से मार्केट चली है जी यहाँ तक। ठीक है जी, फिर उसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया कौन सा आ रहा है, जिसमें मैंने आपको था अपने पीआई पॉइंट फाइंड करना है, वो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ से इस मूव से इस मूव यहाँ तक। ठीक है, अब जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, इस लेवल पे ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हत्ता कि ये लो यहाँ तक मार्केट में लगा है, यहाँ पे ये रियल पुल बैक नहीं आया। ठीक है, तो अब जब मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक भी लो लगा दिया है, या इसको ले लें, किसी भी दोनों में से जो भी लो लगा है, अब जब मार्केट ने वापस जाना है, तो हमने किस जगह पे जाके पीओआई पॉइंट्स में जाके अपनी ट्रेड फाइंड करनी है? अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर हमने ट्रेड फाइंड करनी है। तो ब्रेकर ब्लॉक से पहले अगर देखें तो एक मेजर फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, जो इस ब्रेकर ब्लॉक को रोक सकता था। ठीक है, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक से अगर पहले भी आता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, जो जब भी मार्केट उस पर जाती है, मार्केट एक दफा ट्रिगर होकर नीचे गिरती है, लेकिन वो रियल मूव नहीं होता। अब अगर यहाँ पे भी देखें तो मार्केट एक दफा यहाँ पे टैप हुई, दो दफा हुई, लेकिन उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। इट्स मीन कि यहाँ से ये टेम्परेरी मार्केट नीचे गिर रही थी। ठीक है, रियल मूव जो आना था वो हमारे इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर से ही आना था। ठीक है, तो अब हमने जब इस ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क किया, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे यूज हुआ, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमने अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो है वो चीजें फाइंड करनी है। इसमें मेरे पास सबसे पहले तो एक आता है जी ये वाला सप्लाई एरिया जो मेजर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह करके ये वाला। ठीक है, एक मेरे पास ये सप्लाई एरिया आता है। उसके बाद ये जो मूव मेजर आया है, इस मूव का ये टॉप वाला सप्लाई एरिया मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दो सप्लाई एरियाज मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सप्लाई एरिया जो था वो वीक था। ठीक है, क्योंकि ये मेजर था, ये वीक सप्लाई एरिया था। मार्केट में एक दफा यहाँ से गिरी है, लेकिन फिर ऊपर गई है, फिर अपने इस मेजर जो डिमांड जोन है या ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से एग्रेसिव मूव मार्केट ने नीचे दिया, रियल मूव यहाँ से आया। ठीक है, तो इस तरह ये मार्केट जो है वो यहाँ पे अपना सफर जो है वो मजीद कंटिन्यू करती है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो इस लेवल पे जाके हुआ है। ठीक है, इस लेवल पे जाके एक और मेरे पास मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, तो इसके पीओआई पॉइंट्स जो है वो सबसे पहले एक यहाँ पे पीओआई पॉइंट्स निकल के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकर ब्लॉक जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, अभी हम जो करंटली मार्केट चल रही है ना, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, तो देन आपको ज्यादा चीजें, ये सारा ब्रेकर ब्लॉक है, इसमें अब हमारे पास काफी लेवल्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन मार्केट फर्स्ट लेवल से ही गिर गई है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर मैं आपको यहाँ पे आरएसआई लगा के दिखाऊं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आरएसआई जो है ये भी बिलो 50 होगा। मैं अगर यहाँ पे जस्ट आरएसआई चेक करने के लिए लगा लेता हूँ एक दफा। ठीक है, अगर आप चेक करें तो ये एग्जैक्टली ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये ऑलमोस्ट 50 के बिल्कुल डाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाले अब जो एरियाज हैं, अब ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये सारे अबव 50 है। तो ज्यादातर चांस थे कि भाई ये एरियाज यूज नहीं होंगे, यहां से ही मार्केट के नीचे गिर जाना था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिलो 50 था, आरएसआई ने भी उसके साथ हमें कंफर्मेशन दे दी, क्योंकि यहाँ पे साथ हमारे पास डाइवर्जेंस भी नजर आ रही थी। ठीक है, इस लेवल से मार्केट डाउन है, लेकिन आरएसआई देखें यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस में नजर आ रही थी, मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट नजर आई हमें। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है इस तरह अगर आप मार्केट में चलते जाएंगे तो आपको नजर आएंगी काम करती हुई। ये स्ट्रक्चर्स जिस बंदे ने समझ लिया ना सर, मैं कहता हूँ उसे कुछ भी चीजें समझने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, अब इन ड्राइंग्स को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। ठीक है, अब ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स को हम यहाँ पे लगे रहने देते हैं। यही लेवल्स जो होते हैं ना, वो हमारे नेक्स्ट मार्केट जब मूव करती है तब काम आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये लेवल्स अभी तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह ये लेवल्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास बनते जाते हैं, जहाँ से मार्केट में हमें नेक्स्ट टाइम भी देखने को मूवमेंट जो है वो मिल सकती हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, एक ये लेवल मेरे पास पड़ा है, ठीक है, अनमिटिगेटेड। इसी तरह ये ऊपर वाला लेवल जो है ये भी अभी तक अनमिटिगेटेड पड़ा है। ठीक है, और बाकी ये जो मोस्ट लेवल्स हैं ये यूज हो चुके हैं। ठीक है, इनको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे करंटली मार्केट का एनालिसिस, जिससे हमें ये चीज का आइडिया हो जाए कि भाई नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ जी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना सर, वो इस लेवल पे हुआ है। यहाँ पे अगर मैं लाइन लूँ तो सर ये वाला लेवल है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉप रेंज एरिया जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। अब अगर हमारे पास मार्केट इस रेंज से ऊपर चले जाती है ना, ये जो सारी रेंज रेजिस्टेंस एरिया जिसको हम कहते हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर देखे निकल गई है, तो ये कंफर्मेशन होगी है कि अब ट्रेंड जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ट्रेंड जो है वो बाय में शिफ्ट हो गया हमारे पास, अब मार्केट यहाँ से बाय ही जाएगी। तो अब ये जो ऊपर वाले हमने लेवल्स लगाए हैं ना, ये लेवल्स हमारे पास काम करेंगे कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको प्ले करके चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक प्रॉपर मार्केट अपने इस यहाँ पे इस रेंज पे आ चुकी है, और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर लगाऊं, जो मार्केट में प्रीवियस स्ट्रक्चर बना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दी है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास हो चुका है जी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमने ट्रेड कहाँ से फाइंड करनी है, हमने अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर से ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गई है तो अब मुझे पता चल गया कि यार ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो जैसे ही ये नीचे गिरेगी, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, तो मैंने अपने इन लेवल इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर से ट्रेड फाइंड करनी है, और ब्रेकर ब्लॉक के अंदर से जितने भी पीओआई पॉइंट्स होते हैं मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये पीओआई पॉइंट पड़ा है विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ तक इसको यहाँ पे टैप भी कर दिया है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को और इस पीओआई पॉइंट्स को। ठीक है, जब मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स मेरे पास बन रही होती है ना, उसके अंदर जो रेड कैंडल बनती है ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, इसके नीचे मेरे पास एक ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, फिर इसके नीचे मेरे पास एक ये वाला मेजर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पड़ा है। ठीक है, अब अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे एक दफा यूज कर लिया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी पुल बैक ले ले, नहीं तो ज्यादा चांस है कि इन लेवल्स पे आएगी तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा चलने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है कि जस्ट अपने इसी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, लेकिन उसके बाद किया मार्केट ने किया जी, यहाँ पे जाके एक नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले दो लेवल्स रह गए ना, अब ये लेवल्स हम ये नहीं कह सकते कि फजूल है। अब मार्केट जब दोबारा नेक्स्ट टाइम नीचे गिरेगी तो इन लेवल्स को यूज कर सकती है।
क्यों? क्योंकि ये अभी तक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। अब मेरे पास कौन से ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ चुके हैं? नए ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से यू करके स्ट्रक्चर बनता है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने अपनी ट्रेड को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे पास इस लेवल के ऊपर ये पड़ा है कि फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये दो ही मेरे पास लेवल्स पड़े हैं जहां से मुझे ट्रेड मिल सकती है। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, मार्केट अगर देखें तो मार्केट नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद ये नीचे जो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था ना, मार्केट ने उसको टैप किया। ठीक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों यूज हुआ है? क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे सेल के मूवमेंट में होती है ना, तो यहाँ पे आरएसआई अगर बिलो 50 होगा तो मार्केट, ठीक है, यहाँ से पुल बैक देगी। लेकिन अगर मार्केट बाय के ट्रेंड में है, तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का आरएसआई अबव 50 है, तो आपको यहाँ से ही पुल बैक मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने इस अपने लेवल को टैप किया है और यहाँ से ऊपर निकल गई है। इस लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जस्ट ये एक लेवल बच गया है। ठीक है, या ये नीचे दो लेवल्स पड़े हैं जिनको अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया। इनको हमने लगे ही रहने देना होता है। आपने जब भी, हमेशा एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, वो इसी तरह अपने लेवल्स मार्क करता जाएगा कि जब नेक्स्ट टाइम मार्केट मूव करते नीचे आती है, तो उसके पास ये लेवल्स पड़े होते हैं कि इन लेवल से मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है। ठीक है, इसको मैं मजीद यहाँ पे प्ले करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चलने देते हैं जी। अब बेसिकली होता इस तरह है कि मार्केट जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बनाना शुरू करती है। हम यहाँ पे भी, अब ये जो मूवमेंट है ना, इसमें से भी हम ट्रेड फाइंड कर सकते थे अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे रहना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे मार्केट जो थी, मैं अगर इसको भी थोड़ा सा ड्रा करके दिखाऊं, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखें मार्केट बना रही है। ठीक है, हम इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, जो इनके सप्लाई एरियाज होते हैं, तो यहाँ से भी मार्केट हमें बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो देती है साथ साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये एक इसका, ये वाली सप्लाई एरिया था। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई, उसके बाद मूव, फिर ये इसका लास्ट कैंडल थी जैसे ही मार्केट आई और एक अच्छा मूव। ठीक है, लेकिन मेजर ट्रेड जो होती है वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मार्केट को हम मजीद चलने देते हैं यहाँ पे कि मार्केट नेक्स्ट क्या परफॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट अपने एग्जैक्टली मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, उसके नीचे से थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट ने ग्रैब करनी थी, ग्रैब करने के बाद जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, वो जब मार्केट क्रॉस करती है ना, वो वहां पे हमारी ट्रेड होती है। मतलब ये कैंडल, ठीक है, अब इस कैंडल ने, यहाँ पे देखें तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी। इसको जिस कैंडल ने ब्रेक किया ना, जैसे ही ये कैंडल इसको ब्रेक किया, तो इस लेवल से हमारी ट्रेड बनती थी। ये कंफर्मेशन होती है कि अब नेक्स्ट मार्केट में मूवमेंट जो है वो अपसाइड को देखी जा सकती है। ठीक है जी, अब जैसे ही मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके ही नीचे, इसी मूव के नीचे हमने अपना एसएल रख के, जो रिसेंटली मार्केट में हाई लगा है, हमने उस हाई को टारगेट करना होता है। ये वाली जो कैंडल है ना, हमारे पास यहाँ पे सप्लाई की, इसका जो बॉटम होता है, हमें इसको टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट में इस तरह मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट ने, अब ये वाला एरिया जो है, ये सप्लाई का एरिया, ये वाला प्रीवियस यूज हो चुका है। अब मार्केट हमने नेक्स्ट ले आना है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब इसको, हमारे पास जो सप्लाई एरिया पड़ा है, वो यहाँ पे, अब ये एक नीचे सप्लाई एरिया बन गया है ये, लेकिन मेजर नहीं है, ये इंटरनल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो ब्रेक करती जा रही है। ठीक है, तो लेकिन जो मेजर अब एरिया पड़ा है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, तो यहाँ पे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, ट्रेड करेंगे। नहीं तो ये रिस्की ट्रेड होगी। यहाँ से मतलब हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेड होगी जो प्रॉफिटेबल वाली होगी। ठीक है, तो इसको हम मजीद चलने देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी सप्लाई को टैप किया है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो ऊपर, आपको पता है जैसे ऑर्डर बुक के अंदर जो ऑर्डर्स चल रहे होते हैं ना, जब मार्केट में एग्रेसिव मूव आना होता है ना, तब कभी भी मार्केट एग्जैक्ट सप्लाई को टैप नहीं करती। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आना होगा, जैसे अभी यहाँ पे देखें तो एग्रेसिव मूव आया है, ठीक है, तब हमेशा मार्केट क्या होती है, अब बीटीसी के अंदर स्पेशली ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि जब भी मार्केट के अंदर एग्रेसिव मूव आना होता है ना, तो हम हमेशा इस तरह अपनी एक एरिया डिमांड का लगा के बैठे होते हैं, मार्केट उससे थोड़ा सा पहले मूव करके चले जाती है। क्यों? क्योंकि जो वेल्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्हें पता है कि ये वो एरिया है कि जहां पे लोग अपने ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं, वो उस ऑर्डर से पहले ही अपने ऑर्डर फिल करके मार्केट को मूव करवा देते हैं, ताकि जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो उनके साथ ट्रेड ना कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने जब भी मार्केट इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक के पास आ रही है, ठीक है, हमें थोड़ा सा पहले अपनी एक छोटी ट्रेड प्ले कर देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या किया है, एक दोबारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास डेवलप कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट बना है, तो इसमें मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया निकल के आया है वो ये वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं, ये इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये तीन मेजर लेवल्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं कि अगर मार्केट डाउन आती है तो इन तीन लेवल से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये आज, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट जो है ये फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अपने इस ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप जो था, इसको ब्रेकअप ब्लॉक से पहले इसको फिल कर लिया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बल्कि अभी चलने देते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, ठीक है जी। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप कर दिया मेरे पास, ठीक है जी, एक नया बीओएस बना दिया। अब जैसे ही ये नया बीओएस बना है, तो इसकी जो लास्ट कैंडल है ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक की, वो मेरे पास ये वाली बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मार्केट को मैं प्ले करता हूँ, ऑलमोस्ट ये आज की कैंडल जो है ये मार्केट में चल रही है यहाँ पे ना, ठीक है। ये मार्केट खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें से जो करंटली मार्केट में सीन चल रहा है, वो आप यहाँ पे खुद देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ पे आ सकती है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ना, फॉर एग्जांपल ये कैंडल, इसको भी मार्केट ने यूज कर लिया, थोड़ा सा ऊपर के दोबारा नीचे गिरी, इसको यूज कर लिया। अब मार्केट या तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो रिटेस्ट के ऊपर हम, हमारे पास जो भी पीवाई पॉइंट मिलेगा वहां से इसको बाय कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट जो ट्रेड है ना अभी जो मेरी नजर में है, वो यही है कि हम मार्केट को वेट करें कि मार्केट वापस आए, ठीक है। ये हमारे पास मेजर लेवल्स पड़े हैं तीन, ठीक है, 1 आवर पे। ये ऐसी ट्रेड होगी कि जो आपकी एक लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली ट्रेड है, ठीक है। अब इन तीनों लेवल्स में से कौन सा लेवल ज्यादा अच्छा है, एक ये लेवल है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक रेंज हुई है, ये लेवल भी मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम RSI लगा के चेक करें कि इनमें से कौन सा लेवल जो है वो सबसे अच्छा है, तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब ये लेवल जो है ये भी अबव 50 है, ये लेवल भी उससे नीचे है, ठीक है। अब मेरी नज़र में सबसे अच्छा लेवल जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये लेवल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। और ये ज़्यादा अच्छा लेवल है, ये इतना अच्छा प्ले नहीं करेगा, ये ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकता है, या ये नीचे वाला, इसको कहते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो मार्केट के अभी तक हिट नहीं हुए, ठीक है। अब मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आती है ना, तो भाई मार्केट इन दो लेवल्स से आपको बड़ा अच्छा मूव देगी, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको साथ ही बता दूं, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे, यहाँ घूमती नीचे आती है, यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे आके ना कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, दो कैंडल की क्लोजिंग या एक कैंडल की क्लोजिंग, तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो हो चुका है, अब उसके बाद मार्केट यूं करके नीचे आना है। मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, वो यहाँ से सेल की ट्रेड्स फाइंड करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। सर ये बिल्कुल आपका रॉन्ग एनालिसिस होता है, या आप कहते हैं कि रॉन्ग चीज़ होती है।
मार्केट के अंदर हमेशा जब भी मूवमेंट आती है इस तरह करके, ठीक है, ये एक पूरी वेव होती है, इसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी वेव के अंदर जब तक ये वाला जो बॉटम लेवल होगा ना, जब तक ये नहीं टूटता, ये बॉटम लेवल जब तक नहीं टूटता सर, तब तक हमारे पास बाय है मार्केट, तब तक सेल नहीं जा सकती। मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये मार्केट यहाँ से चली है, ठीक है, यहाँ तक, फिर उसने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, फिर अभी यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इस लेवल से ट्रेड फाइंड करेंगे। अगर नहीं मिलती तो हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि मार्केट यहाँ से सेल में आना शुरू हो गई है, नहीं, इस लेवल से भी मार्केट बाय है। ठीक है, इस लेवल से भी मार्केट बाय है, इस लेवल से भी, हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो देन हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट का जो है हम एनालिसिस करते हैं। मार्केट का मैंने अभी आपको बता दिया लेवल, ठीक है, जो हमारे अभी 2 ऑर्डर्स के पड़े हैं, ये पड़े हैं जी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट जो है 48 तक भी जा सकती है बड़े आराम से। ठीक है, 48 तक भी जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट सप्लाई एरियाज इसके ये पड़े हैं। अगर यहाँ से हमें थोड़ी सी भी अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल गई ना, जिस तरह ये बड़ी, थोड़ी जितनी बड़ी रिट्रेसमेंट होगी उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो फिर अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट अच्छे वाली देखने मिल गई ना यहाँ तक, तो फिर ऐसा प्रेशर लगेगा कि मार्केट बड़े आराम से 4800 को भी टैप कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मैंने आपके साथ चार्ट का एनालिसिस जो है वो शेयर किया है। प्रॉपर्ली हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है, स्ट्रक्चर मार्किंग करके बता दी है, कंफर्मेशन करके बता दी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अच्छा जी, अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मैसेज करके बता सकता है। ठीक है, अच्छा जी, विल यू कम डेली जस्ट फॉर टुडे? सर मैं सिर्फ आज के लिए आया हूँ यार, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि और बहुत सारे लोग होते हैं भाई जी साथ काम करने के लिए, तो यार बहुत सारे काम है। तो अभी क्योंकि बेसिकली ना मैं टीम जो है अपनी सेट वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही होगी ना फिर डेली भी आया करेंगे। तो लेकिन अभी प्रॉपर टीम जो है वो मेरे पास सेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मुझे खुद करने पड़ते हैं, इसलिए मैं डेली नहीं आ सकता यार, इसके लिए माजरत है सर। अच्छा जी सर, ऑनलाइन मेंटोरशिप स्टार्ट करें? यार मैंने ना, आप टीम का नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करें। हमने ना अभी वो ऑनलाइन मेंटोरशिप वाला सिस्टम यार ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अभी ये है हमारी टीम का नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ना 30 अगस्त तक इंशाल्लाह कोर्स जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। मैं प्रॉपर इस पे ना बना रहा हूँ कोर्स यार, उसमें मैं एक नंबर 1 चीज़ तो प्रॉपर आपको स्पॉट ट्रेडिंग बताऊंगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको ये जो गोल्ड ट्रेडिंग है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रॉफिट कैसे लेना है। थर्ड नंबर पे जिनके पास कैपिटल नहीं ना होता, जो बंदे कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, उनके लिए हमारे पास ना प्रॉपर रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। ठीक है, तो फंडेड फर्म्स, ठीक है, उनके साथ हम आपको कोलैबोरेट करवाते हैं, उनके साथ रह के आपने कैसे काम करना होता है, कैसे प्रॉफिट्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो गाइड की जाएंगी। मेरा अभी तक जो मेन फोकस है ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, कि आपको प्रॉपर ये चीज़ें बताई जाए। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यार यहाँ पे, अभी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं कभी इतनी देर बोला नहीं हूँ, मेरा तो सर दर्द करने लग पड़ा है। यह पंप कॉइन था, इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट लिया है, तो मैं पंप कॉइन का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये ना हमेशा जब भी इस तरह के कॉइन्स होते हैं ना जो स्पॉट वाले, सेम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लेवल्स यहाँ पे बताए हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चर लेवल यहाँ पे भी काम करते हैं। जब इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ था ना, तो यहाँ से ही इस चीज़ का हमें आइडिया हो गया था कि पंप जो है ना ये अच्छा वर्क करने वाला है। सेकंड इसका जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो ये वाला था। ठीक है, हमें पता चल गया था कि पंप अब मजीद ऊपर जाएगा। फोर्थ ये लेवल था। ठीक है जी, फिफ्थ लेवल ये वाला था। ठीक है जी, सिक्स्थ लेवल उसका ये वाला था, सेवंथ लेवल उसका ये वाला था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो है ये वाला। ठीक है, पंप का अगर स्पॉट में बाय करना चाहते हैं तो इसको करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उसके करने का तरीकाकार क्या है कि जब भी ये अपने लेवल को ब्रेक करता है ना, फॉर एग्जांपल जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो इसके ऊपर देखें तो एक पूरी एक हाई मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग दी थी हमें।
ठीक है? तो देन फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, उस रिट्रेसमेंट पे आप इसको बाय करते हैं। फिर जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था ना यहाँ पे, एक प्रॉपर कैंडल इसने पूरी यहाँ पे 1 आवर डेली टाइम फ्रेम है, ये आप याद रखें डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो एक प्रॉपर कैंडल इसके ऊपर क्लोज की थी, तो देन एक मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर ये जो करंटली लेवल चल रहा है, अगर ये लेवल टूटता है, इसके ऊपर हमें प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग डेली की मिल जाए ना, तो सर इसका अगला टारगेट जो है ना वो सर ये वाला है। और ये कितना प्रॉफिट हमें यहाँ से दे सकता है, ठीक है? अगर हम प्राइस रेंज पे आते हैं तो ये तकरीबन 38% का प्रॉफिट हमें यहाँ से पंप में देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये नीचे वाली साइड को स्ट्रक्चर ब्रेकिंग शुरू कर दे ना, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे, फिर उसके बाद रिटेस्ट करे, इस लेवल को ब्रेक कर दे, 2 लेवल्स 1 और 2, ये 2 लेवल टूट गए तो सर फिर आपका पंप जो है ना सर वो इससे भी नीचे चला जाएगा, ठीक है? फिर इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। इसी तरह ये काइटो कॉइन था, ठीक है? ये चेक करें, इसमें भी हमने ऐसे ही लेवल मार्किंग की थी। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसका एक लेवल तो मेजर जो था वो ये वाला था, ठीक है? उससे पहले इसका लेवल ये था, लेकिन जब इसने ये लेवल ब्रेक किया ना हमारे पास, ये मेजर लेवल इसका, तो सर उसके बाद जो था वो मुझे पता चल गया था। मैंने इसमें फिर शॉर्ट भी ली है, लेकिन शॉर्ट ट्रेड मैं ज़्यादा करता नहीं फ्यूचर में, तो स्पॉट में ज़्यादा बाय करता हूँ। तो ये फिर यहाँ से इसका आप मूवमेंट चेक कर लें, ठीक है? तो अभी भी ये सेल ही है, ठीक है? अब इसने अपना ये मेजर जो एरिया ना उसको ब्रेक कर दिया है, तो अब ये इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि मेरे ख्याल से ये मजीद भी यहाँ से डाउन कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह मतलब ये स्पॉट ट्रेडिंग में कॉइन की सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये एक सारा एक लंबा प्रोसेस है यार। ये सारी चीज़ें जो है ना ये सीखने वाली हैं इंशाल्लाह। तो मैं अभी के टाइम के ऊपर जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिसाइड की हैं ना, वो इस तरह डिसाइड हमने की है कि यार जो मेंटोरशिप वाला सिस्टम है ना, वो हमने ख़त्म कर दिया है। मेंटोरशिप जो है ना ऑनलाइन नहीं मेंटोरशिप दी जा सकती, ठीक है? ऑनलाइन मेंटोरशिप जो है वो भाई नहीं मिल सकती। ऑनलाइन मेंटोरशिप के अंदर जो है ना, मेरा ये मानना है कि उसमें आप चीज़ें सही तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आप ये अभी भी मेरे साथ ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है? अब आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है कि यार मैं मतलब ना उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से ना। मतलब एक बंदे का फोकस होता है स्टडी की तरफ, यहाँ पे आपको पढ़ाने की तरफ, और सेकंड क्यूएनए साथ चल रहा है, तो मतलब इतने अच्छे तरह से आपको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। जब तक मैं किसी बंदे सामने वाले को सेटिस्फाई ना कर सकूं, तो मैं तब तक मतलब नहीं अपने आप मेरा दिल को मेरे सुकून नहीं होता कि यार अगला बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मतलब इस तरह नहीं है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दी है कि हम फिजिकल ही जस्ट मेंटोरशिप देंगे, ताकि आप हमारे पास बैठे होंगे, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसी वक्त पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यार अच्छा आप यहाँ से गलत कर रहे हो, ये यहाँ से सही कर रहे हो, मतलब। तो फिजिकल मेंटोरशिप हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन मेंटोरशिप नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पे फिजिकल जो है वो अपनी रखी है जी मेंटोरशिप। अगर कोई फिजिकली हमारे पास आके सीखना चाहता है ना बंदा, तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट करे, ठीक है? वो उसको पूरा गाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए हमने अपना एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह 30 अगस्त तक जो है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो बाय करते हैं, ठीक है? कोर्स बाय करने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और मुझे मेंटोरशिप अली भाई के पास जाके लेनी चाहिए, ठीक है? तो देन जो आपने ऑनलाइन कोर्स के लिए हमें फीस भी दी होगी ना, वो फीस भी आपकी फिजिकल जो क्लासेस या फिजिकल मेंटोरशिप होगी उसमें माइनस कर दी जाएगी, ठीक है? हमने यहाँ तक रिलैक्सेशन दी है। तो मेरा ये होता है कि अगर कोई बच्चा काम करने वाला है या कोई सीखने वाला है, उसको सिखाया जाए, ना कि उस पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाए, ठीक है? तो इसलिए सिंपल बात है कि भई अगर तो आप जस्ट ऑनलाइन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन हमने कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह 30 अगस्त तक हमारा पब्लिश हो जाएगा। एनरोलमेंट अब अभी भी आप करवा सकते हो, ठीक है? ये नंबर स्क्रीन पे लिखा है, टीम से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? वो आपको फीस हर चीज़ बता देंगे, आप फीस पे करो, एनरोल कर लो, 30 अगस्त को आपको कोर्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप वो देख लो। उसमें मैंने स्पॉट ट्रेडिंग, ये गोल्ड की जितना भी चीज़ें हैं, ये सारी मतलब प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको गाइड किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो वो आप समझ लो, ठीक है? अगर आपको उसके बाद लगे कि यार हमें फिजिकल मेंटोरशिप लेनी चाहिए, तो देन फिर आप फिजिकल के लिए मेरे पास आ सकते हो। फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है, ठीक है? जो फैसलाबाद के लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई दूर से आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। तो फिर आप प्रॉपर यहाँ पे आके फिजिकल मेंटोरशिप लेके इन चीज़ों को सीख सकते हो,
ठीक है, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, स्ट्रीम जो है 1 आवर से ऊपर जा चुकी है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं देख लेता हूँ यार, मज़ीद Q&A उधर देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं जी, वन आफ्टर लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग लेक्चर रख लें अगर ऑनलाइन मेंटरशिप नहीं कर सकते तो। जी भाई, वही आपको बता रहा हूँ, चला रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो होंगे, वो आप देखें, आपको देखने के बाद अगर फील हो कि भाई मैं मेंटोरशिप लेनी चाहिए मुझे, कि मेरे लिए बेटर है, तो आप भाई मेंटोरशिप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद जी, विल यू लर्न स्कैल्पिंग? भाई स्कैल्पिंग भी सिखाएंगे, लेकिन स्कैल्पिंग में जस्ट गोल्ड में कहता हूँ, क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग नहीं। 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जी, 1 से हो रही हैं फिजिकल क्लासेस जो है वो हमारी 1 से हो रही हैं जी, और लेकिन वो, हाँ जी, ऑनलाइन मेंटोरशिप नहीं होगी। 1 आवर पे एसएल बहुत ज़्यादा बनता है, अगर फंडेड फर्म पे स्पॉट कर सकते हैं तो बताएं, वो पे आउट देते हैं? भाई फंडेड अकाउंट बिल्कुल पे आउट्स देते हैं, क्यों नहीं देती यार? फंडेड अकाउंट जस्ट आपने उनके रूल्स ब्रेक नहीं करने, तो कभी भी आपका फंडेड फर्म जो है वो आपका पे आउट नहीं रोकेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारी एक फंडेड फर्म के साथ डील चल रही है, वो डन होती है तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा, तो आप उनके साथ ज्वाइन हो, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका पे आउट नहीं मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो हमारी टीम आपको लेके देगी। सर कैंडल्स की क्लोजिंग कैसे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प के लिए? यार छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, आपने 1 आवर पे स्टार्ट पे स्कैल्पिंग भी करनी है तो 1 आवर पे करनी है, बेशक डेमो पे कर लो या माइक्रो काउंट खोल लो, 0.001 की लॉट खोल लो, लेकिन 1 आवर पे फर्स्टली एनालिसिस करो। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट समझने नहीं देगी कि आप क्या करने वाले हो, कि वहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होती है, लिक्विडिटी हंटिंग हो रही होती है, सबसे ज्यादा एसएल वहां पे लग रहे होते हैं, तो आप वहीं पे स्टक होते रहते हो। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ना आप इंशाल्लाह जाने की कोशिश करो, आपको मजा आएगा। सर जी, क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल होगी है, इस पर टैक्स लगेगा क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड ट्रेडिंग, तो क्या उस पर भी लगेगा? यार ये एक्सचेंजेस के ऊपर टैक्स लगेगा, आप एक्सचेंज से कुछ भी विड्रॉ करवाओगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। गोल्ड या फॉरेक्स ये चीज नहीं है, ये एक्सचेंज पे ऊपर, बाइनेंस पे टैक्स लग गया तो बाइनेंस से कुछ भी विड्रॉ करवाओगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। What would be rules of instant access on OS? ये क्या चीज है? 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री 5 मिनट में कैसे लेते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसका रिप्लाई करना चाहिए, मैं आपको उसका बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना 1 आवर की जो एंट्री होती है ना, फॉर एग्जांपल उसके लिए ना आपने इस तरह करना होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रफली। अब अगर मार्केट में हमारे पास यूं स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, अब मार्केट क्या है जी, आपके स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास है। ठीक है, अब ये मेरा लेवल है जहां से मार्केट ने नीचे गिरना है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं, तो आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखना है कि मार्केट क्या करे, कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करे। ठीक है, यूं करके 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा उसके रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के ऊपर ये जो ब्रेकर ब्लॉक 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक होगा ना, ये वाला, इस तरह करके जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे, इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ना कहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, ठीक है, तो ये नजर आएगी, आप वहां से सेल की ट्रेड जो है वो पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पकड़नी ट्रेंड के साथ ही है, अगर सेल का ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड, बाय का ट्रेंड है तो बाय की ट्रेड, सेल ट्रेंड के रिवर्सल नहीं जाना। ये मैंने रिसेंटली भी जो हमारे बैच गुजरे ना, मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना सर, आपने वहां पे बड़ा सारा अपने स्क्रीन के साथ पेज जो है उस पर लिख के लगा लेना कि सर ट्रेंड के रिवर्सल में ट्रेड नहीं करूंगा, जो ट्रेंड चल रहा है सर वही ट्रेड है, ट्रेंड के बगैर कोई ट्रेड नहीं। जैसे आजकल गोल्ड बुलिश है, तो सर जहां से भी पकड़नी है, बाय की ट्रेड पकड़नी है, सेल की ट्रेड पकड़ने की कोशिश ही नहीं करनी। इंड्यूसमेंट कंफ्यूज करता है भाई, इंड्यूसमेंट ही कंफ्यूज करेगा, तब ही तो आपके एसेट्स लगेंगे, तो मार्केट में पैसा आएगा ना। इंड्यूसमेंट को आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, उससे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, बिग अमाउंट कैसे विथड्रॉ करें सेफली फ्रॉम एक्सएम एट बाइनेंस पीके में रहते हुए? बिग अमाउंट यार, कितनी अमाउंट है? बिग अमाउंट्स तो ये भी इंशाल्लाह
हम स्टार्ट कर रहे हैं वैसे इसको भी, डॉलर्स की बाइंग सेलिंग का भी टीम ना साथ, कि ये बहुत सारे ना लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो हम ये कर रहे हैं कि वो हमसे ही डॉलर्स बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम ओपनली भी करेंगे। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, पी टू पी ही एक मेथड है लेकिन वहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। या एक्सएम पे आप एक दफ़ा डिपॉजिट कर लें अपने बैंक के थ्रू, तो फिर दोबारा भी आप विड्रा जो है ना अपना सारा बैंक के थ्रू ही ले सकते हैं। अच्छा जी, सर जी हमने मार्केट अमेंडोंग जो डेमो ट्रेडिंग के 5 मिनट के एनालिसिस के को ट्रेड्स एंड क्वाइट विनिंग ट्रेड एंड 5 मिनट विनिंग, ठीक है जी सर। हाउ डिड यू सेलेक्ट द पंप कॉइन्स आर यू सिलेक्टेड? यार ये एक लंबी स्टोरी है कि कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह फिर किसी ना सेशन में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कयूम साहब। ठीक है जी सर, प्लीज एक्सप्लेन द प्राइस एक्शन इन शॉर्ट। यार ये एसएमसी आपके साथ शेयर किया है प्रॉपर, आप इसको ही एक्सपेक्ट कर लें, आपको ज़रूरत ही नहीं रहती किसी और चीज़ को जानने की। ये ना मार्केट में आईसीटी, प्राइस एक्शन, एसएमसी, ये सारे नेम है डिफरेंट टाइप्स के यार, लोगों को ट्रैप करने के लिए। आपने इनकी तरफ नहीं जाना, जस्ट आपने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मार्केट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग देगी, ठीक है, ट्रेड्स देगी। ये सिर्फ जो लोग मार्केट में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज लेके आते हैं ना, अब जब एसएमसी के कोर्सेज बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया ना, लोग प्राइस सेक्शन लेके आ गए हैं जी, प्राइस सेक्शन। फिर जब वो वाले सेल हो गए तो फिर लोग आईसीटी लेके आ गए हैं। तो मैंने इन चीज़ों का निचोड़ निकाल लिया कि भाई ये सारी चीज़ें फजूल है। आपने जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, अपने रूल्स देखने हैं, दैट्स इट। आपको इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्मार्ट मनी की बनाई हुई चीज़ें हैं, ताकि लोग इनको देखते हुए ट्रेड करें और लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करें मार्केट के अंदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया जो लोग आए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिला होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी किसी और लाइव सेशन के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।